100 मिलियन वाला सेटअप और आज 40 लाख रुपए का नुकसान करने वाला एनएस ऑफिशियल पार्टनर अदनान जमील साहब। इनको 4-5 साल हो चुके लब्बज में आए हुए, 40 लाख रुपए का नुकसान आज तक किया है। तो मैं इनसे आज पूछना चाह रहा हूं 5 सवालों का जवाब देंगे और मैं अश्योरिटी और गारंटी के साथ कहता हूं कि देखने वाले जिन्होंने नुकसान किया है आपकी स्टोरी इनके साथ रिलेट होगी। सबसे पहले 40 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है अदनान साहब जी, कौन सी वायरस, कितने बर्ड मरे कि आपका इतना नुकसान हुआ है? कोई बर्ड नहीं हुआ शेख साहब। तो फिर नुकसान कैसे हुआ? नुकसान शेख साहब ऐसे हुआ कि कुछ मैंने रिसर्च नहीं की बर्ड्स लेने से पहले। मैंने टोटल जितने भी बर्ड लिए ना, फर्स्ट बाइंग ऑलमोस्ट 26 लाख की थी, मैंने सारी म्यूटेशन ली थी। 26 लाख में कितने जोड़े लिए, कितने बर्ड्स थे? ऑलमोस्ट 12 से 13 पेयर थे। अरे 12 जोड़े 26 लाख के? हाँ जी। अच्छा, फिर बॉस वो जब उनकी ब्रीड आई तो कुछ ब्रीड ठीक नहीं आई, बर्ड मेरा कोई नहीं मरा, तो वो सारा यानी कि फट्टे पे हो गया जो भी था। उनकी ब्रीड आई थी। नहीं, ब्रीड ठीक ना आने का क्या मतलब है? यानी कि उसमें से कुछ पाइड निकल आए, कुछ पेस्टल्स निकल आए, कोई बर्ड अच्छे नहीं थे आए मेरे पास, और मैंने रिसर्च भी नहीं की हुई थी, कुछ मेरी बाइंग महंगी थी। अच्छा, ये तो अब हो गया आपकी पहली गलती जी। तो आपकी दूसरी बाइंग कितनी की थी? दूसरी बाइंग थी मेरी तकरीबन ऑलमोस्ट 40 लाख की। तो अब तो इंशाल्लाह आपने यकीनन लॉस कवर कर लिया होगा। नहीं बॉस, इधर भी गलती की? फिर गलती की। कमर्शियल मैंने फिर नहीं लिया। अल्बाइनो, क्रीमिनो, डेकिनो मेरे शेड में था ही नहीं पहले 2 साल। अगले साल लिया पैलेट ऑफलाइन, डेल्यूट्स ऑफलाइन, ग्रेविंग, तो सारे डेड हो गए। उनकी ब्रीड मेरे पास आई, कुछ बर्ड बेचे। आपने महंगा सा महंगा एक बर्ड कितने का खरीदा? 8 लाख रुपए का। 8 लाख रुपए का एक बर्ड? तो आपने 8 लाख रुपए में बहुत सारे जोड़े क्रीमिनो और अल्बिनो को क्यों नहीं लगाए? बॉस मैंने अपनी रिसर्च नहीं की थी, और जो उस्ताद ने बोला अखा बंद की थी टोर पे ਉਹਦੇ पीछे। आपका लव्बट से हटकर क्या कारोबार है? मेरे डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंट स्टोर में आप क्या बेचते हैं? बेवरेजेस और आटा, घी, चीनी, दालें, होलसेल ट्रेडिंग है मेरी। ये वो आइटम्स हैं जो कि डेली बेसिस पे आपके पास कस्टमर आता है, आपसे लेकर जाता exactly. है। तो आपको इतना तो तजर्बा, रिसर्च था कि जो छोटी आइटमें हैं उसके खरीदार ज्यादा होते हैं। ये तो आपको जिंदगी का तजर्बा है ना। तो आपको तो इस उसूल की बुनियाद पे क्रीमिनो, अल्बिनो ज्यादा लगाने चाहिए थे। बॉस देखें, अगर क्योंकि हामिद साहब, मैं यहाँ पे इस चीज को नहीं मानता कि उस्ताद ने किया सी, पीर साहब ने गलत किया सी, सारा कुछ असी उन्होंने पा देने क्रीमिनो अल्बिनो लगाते। ये समझ ले कि आपका घी बेवरेजेस की जगह काम करते। बॉस देखें, हर बंदे को पैसे कमाने का शौक होता है और हर बंदा पैसे कमाना चाहता है। ठीक है, मैं एक मिसाल है, क्रीमिनो डेकिनो लगाता 30,000 का जोड़ा, उसका बच्चा कितने का? 10,000, 12,000 का बेचता। बड़ा पैसा है यार, 30,000 लाख के एक बच्चा 10,000 का, बहुत पैसा है। आपकी बात बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है, बहुत पैसा है 10,000। लेकिन जब मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मुझे पता है मैं 8 लाख का बर्ड ले रहा हूँ, इसका बच्चा मैं 4 लाख का बेचूंगा, उसका भी एक ही बच्चा बिकना है 10,000 का, उसका भी एक ही बच्चा बिकना है 4 लाख का। ठीक है, उसने भी वही दाना पानी खाना है, उसने भी वही दाना पानी खाना है। हर बंदे को लालच होती है पैसे ज़्यादा अच्छे कमाए, इस वजह से मैंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की, छोटी इन्वेस्टमेंट। तो मैं जरा बात को मुख्तसर करना चाह रहा हूँ। आपने ये जो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट की, ये आपके इसलिए ड्यूबा क्योंकि आपने खरीदारी महंगी की और आज इनके रेट्स डाउन है जी। इनके रेट्स डाउन होने में आप समझते हैं कौन कसूरवार है? आपने तो अपने इंटरव्यू में कहा था इंपोर्टर और हम, आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूं कि इंपोर्टर का इतना करेक्टर नहीं है इसमें जितना करेक्टर हमारे सो कॉल्ड बिग ब्रीडर्स का है, क्योंकि उन्होंने एक मैंने हुन महसूस हो रहा है ਤੁਹਾਡੇ दिल च दुश्मनी है इंपोर्टਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ दिल च थोड़ी कोई दुश्मनी है बिग ब्रीडर्स दी? नहीं सर, बेसिक मेरे अपने दुश्मनी नहीं है। देखिए, हर बंदे ने अपना तजर्बा शेयर करना है। चले, बिग ब्रीडर्स ने क्या किया? बिग ब्रीडर्स ने क्या किया है? एक बर्ड है लाख रुपए का, बिग ब्रीडर ने वो 3 लाख रुपए का बेचा। उनकी चीज है, उनकी मर्जी सर। उनकी इंपोर्टर ने वही बर्ड 2 लाख का ला के बेचा है, इंपोर्टर को वही बर्ड 1.5 लाख का मिल रहा है। मैं आज के इंटरव्यू लेने से पहले मैंने कुछ रिसर्च आप पे की है जी, तो उस रिसर्च के नतीजे में मुझे पता चला है कि आपने भी बर्ड्स इंपोर्ट किए हैं और आपने भी रेट का सत्यानाश किया है। रेट को गंदा करने में अगर कोई 100% है ना, तो उसमें 2% आप भी हैं। यह बात दुरुस्त है? मैंने इंपोर्ट जरूर किया। आपने बर्ड इंपोर्ट किया? बॉस आप मुझसे ये नहीं, मुझे बताएं, आपने बर्ड इंपोर्ट किया? सर, मैंने बर्ड इंपोर्ट किए, हाँ किए हैं, लेकिन आप मुझसे ये पूछे कि आपने बर्ड क्यों इंपोर्ट किए, नुकसान करने के? हाँ जी, ये सवाल है बेसिक। मैंने बर्ड इसलिए इंपोर्ट किए हैं, मैंने एक ब्रीडर को कॉल किया है, सर मुझे बर्ड चाहिए। वो कहता है जी ये बर्ड आपको 3.5 लाख रुपए का मिलेगा। ठीक है। एक नॉर्मल बंदा मार्केट में वही बर्ड 1,80,000 से 2 लाख का बेच रहा है।
1,80,000 और 3.5 लाख में 100% मार्जिन है। क्यों इतना महंगा बर्ड बेचा जा रहा है? फिर हम इंपोर्टर को क्यों कसूरवार कहते हैं कि भी वो लाके बर्ड उसने सस्ता तो गैप पूरा किया, ठीक है, उसने समझ आ गया। गैप पूरा किया अपना, ठीक है, जो मार्केट में गैप था। अगर लोकल ब्रीडर यही मार्केट में अपना रेट स्टेबल रखता तो इंपोर्टर का बर्ड कभी भी ना आता, ना वो कभी इंपोर्ट करवा के बर्ड मार्केट में लेके आता। अगर हमारे रेट्स ठीक हो, हमने जो हाई रेट्स पे बर्ड्स बेचे हैं वो हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। मैंने इंपोर्ट इसीलिए करवाया कि मुझे वही बर्ड जो मुझे इधर 3.5 लाख का मिल रहा था वो मैंने इंपोर्ट करवा के 1,60,70,000 का बेचा है। एक ब्रीडर था जिसने आपको 3.5 लाख कोट किया। सर मैंने 3-4 ब्रीडरों से पूछा। तो जो जूनियर फैंसियर्स हैं जिन्होंने उन सीनियर से खरीदे हुए थे, आपने उनको टच क्यों नहीं किया? सर, आपने अपने पैसे, अपने हक हलाल की कमाई फिलिपीनियों को, थाईलैंडियों को दे दिया, तो जो हमारे इर्द गिर्द लाहौर के अंदर जो दूसरे जूनियर्स हैं उनसे रब्ता क्यों नहीं किया? मुझे तो नहीं पता शेख साहब से कौन बर्ड लेके गया है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੋਕੀ नहीं ना लांदे। पूरी दुनिया लांदी है। ओ नहीं सर, कोई नहीं। आपने रिसर्च नहीं किया, इधर भी दोबारा गलती हामिद साहब, इत्थे भी रिसर्च नहीं किया। नहीं सर, हर बंदा अपनी पोस्ट नहीं लांदा, ठीक है। और दूसरा देखो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 3.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ? कोई फर्क नहीं है। बर्ड सेम क्वालिटी दे। फिर इंपोर्टर वही बर्ड 1,70,000 का बेच रहा है। मुख्तसर अब करते हैं इसको भी, इतना नुकसान कर लिया जी, और आपके बातों से बज़ाहिर हो रहा है कि गलती के बाद गलती और उसके बाद गलती। जी की है गलतियां मैंने। अब इन गलतियों को दुरुस्त भी करना है या नहीं? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। कुछ दुरुस्त किए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आप क्या समझते हैं कि आज आप कहां पे खड़े हैं लफ्ज़ में? आपको आगे कोई अपने लिए बेहतरी नजर आ रही है? जी। आपने उसके लिए क्या हिकमत अमली इस्तेमाल की है? हिकमत अमली देखे, मैंने अब थोड़ा सा कमर्शियल भी लगाया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इस टाइम कमर्शियल लगाएगा वो कभी भी नुकसान नहीं करेगा। यानी आप समझते हैं कि आज वक्त है खरीदारी का? 100% वक्त है खरीदारी का। मैंने खुद भी की है। जिस जवान ने 40 लाख रुपए का नुकसान किया है, आज गारंटी देगा कि आज जिन रेट्स पे करीमिनो अल्बिनो लेकिनो मिल रहा है, आपको नुकसान नहीं हो सकता। इससे नीचे शेख साहब कहाँ जाएगा बर्ड? कहीं भी नहीं जा सकता, ठीक है। अब इससे ऊपर ही जाएगा इंशाल्लाह। जैसे ईद के बाद कुछ रेट कुछ बेहतरी आई है, डिमांड आने लग गई है बर्ड की। आगे फ्लो में आ रही है। आगे बंदा बर्ड का पूछ नहीं रहा था। एक गर्मी थी, दूसरा रेट का जो फ्लक्चुएशन चल रही थी, तो अब कुछ बेहतरी आ रही है, डिमांड भी आ रही है। देखें, इस रेट पे खरीदारी करके नुकसान नहीं होगा। और दूसरा, मेरे बड़ों का कहना है कि बेटा जहाँ पे नुकसान होता है ना वही पूरा करके भी देता है। अगर मेरा लबर्ड ने नुकसान किया है ना, तो बेसिक लबर्ड ने नहीं किया, मैं किसी भी कारोबार में नुकसान हो जाता है। आपने जिनसे फिर महंगी खरीदारी की है 40 लाख रुपए की, उन्होंने आपको नुकसान दिया? तो आप उनसे दोबारा राब्ता करें, वो आपको यकीनन फायदा देंगे। नहीं देंगे। नहीं, अभी आपके बुजुर्गों ने ये जुमला बोला था यार। मैं बुजुर्गों ने ये बोला है कि जो जिस कारोबार में नुकसान हो, नुकसान वहीं से पूरा। अच्छा, उस कारोबार में? हाँ जी, उस कारोबार में। लव्स पे कितना डिपेंडेंट है? लव्स से आपने कोई उम्मीदें वाबस्ता की हैं? लव्स से आमदन ऑब्वियसली हर बंदा कमाई के लिए करता है, तो लव्स की कितनी अहमियत है आपकी जिंदगी में? बॉस देखें, मैंने लबर्ड में इन्वेस्टमेंट की थी पैसे कमाने के लिए। देखिए, हर बंदे को ज़रूरत होती है तो वो कमाता है। माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। मेरा घर का किचन है जो मेरे डिपार्टमेंटल स्टोर से चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। लबर्ड लगाने का मकसद ये था कि मैं यार इससे कुछ अर्न करूँ। देखिए शेख साहब, बच्चों की तरबियत करने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। पैसों के बगैर तो पैसों के बगैर कुछ भी नहीं है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ओए यार, आपने इनको बुलाया? ओ बिस्मिल्लाह। तैਨੂੰ पता कि वैसे ਇੱਥੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ। अस्सलाम वालेकुम जी फकाद साहब, बड़ा छापा मारिया यार। बहुत सारी चीज़ें पहले खा लो, बाद च इंटरव्यू करो। और यार मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता, ਅਸੀਂ तेरा मैं तेरा इंतजार कर रहा था। बहुत ढिੱਡ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 7 ਕਿਲੋ। ਉਹ ਟਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਥੋੜੀ। अच्छा बॉस, मैं ये बता रहा था कि देखें, लबर्ड अगर ऊपर जाता है या उससे कमाई होती है तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। मैंने वो काम अपना इसीलिए किया था कि मैं उससे कुछ अर्न कर सकूं। अगर अभी तक मैंने नहीं किया या मैंने नुकसान किया, वो मेरी गलती है। लबर्ड जितना ऊपर जाएगा मेरा फ़ायदा है, ठीक है। मैं पैसे कमाऊंगा, मेरे लिए बहुत अच्छा है। और वो काम भी इसीलिए किया मैंने। 50-60 लाख रुपये अगर लगाया था तो पैसे कमाने के लिए लगाया था। अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट लग चुकी है लब्बत में, कोई शक नहीं है इसमें। अरबों रुपए। बिल्कुल ऐसा कोई। और मैं समझता हूँ ये जो भी हुआ है ये हम सब की तरबियत के लिए हुआ है। जूनियर्स के लिए भी, सीनियर्स के लिए भी, पुरानों के लिए भी, नए के लिए भी। सर हर चीज में सीख आज होती है। हमें चीजों की भी कदर है, बंदों की भी कदर है, पैसों की भी कदर है, जो कि यकीनन
हम में से किसी को ये पहले नहीं थी, हम थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। एग्जैक्टली तो जो भी होता है हमारी बेहतरी के लिए होता बेहतरी के लिए है। होता और मैं समझता हूं कि हमारी टीम के जितने लोग हैं, वायुस भाई 100 मिलियन रुपीस वाले भाई तो मैं कह रहा हूं चौधरी साहब, हमारी यारियां हमारे पैसों की वजह से नहीं है, नहीं है। हमारी यारियां हमारे कारोबार की वजह से नहीं। और कामयाब इंसान वो होता है कि आपका उरूज हो या आपका जवाल हो, आप पे हालात अच्छे हो या बुरे हो, यारियां इंसान को बहुत कुछ कर देती हैं। आज क्योंकि जरा आपकी स्पेशल एंट्री हुई है, मैं चाह रहा हूं आप लब्बज वालों को एक पैगाम दें, लब्बज के वाले से अदनान जमील भाई के। आपको अदनान भाई कैसे लगे? बड़े पैड़ा यार है, अच्छा बंदा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि देखो जी लब्बज की बेहतरी के लिए, लब्बज के यानी यार बेहतरीन भी छो, हाँ लब्बज के बारे में आपका राय। यार अल्लाह की मेहरबानी ना, मैं अपनी गल करा कि देखो हर बंदे का अपना ज़हन, अपनी सोच। मैं कहूँगा यार जवाब देने नाल मैंने पानी भी फड़ा दिया। बॉस लब बड़ी एक ऐसी चीज़ है, ये साड़ा बड़ा सोहना बिजनेस, जिन्ने लोग ने ना, जिन्ने भी सारे असी रल के काम कर रहे हैं। देखो कोरोना आया, लोगों की अरबां रुपया की इन्वेस्टमेंट डुब गई सी अरबां रुपया की। सब मेरे बेजाते खुद असी सऊदीया काम कर रहे सां, सीधा उन्होंने जवाब दिता जी यह खत्म, हुण नवें सिरों डीलां करो आके, उमरे का जिहड़ा असीं करदे रहे। लेकिन असी को रोला नहीं पाया या रोए नहीं, असी आ गए कि मीडिया के खलो के मर गए हैं। कारोबार है ना यार, कारोबार च डाउनफॉल आते हैं। और कोरोना च बड़े बड़े बिजनेसमैन खत्म हो गए हैं। सफेद पोश लोगों के कपड़े बहुत उतर गए सी, अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए। लोगों ने दरवाजे खड़का के कहा यार ले लो राशन, लेकिन उस टाइम हालात नहीं सी जेडे हुण असीं आपे कर लेते हैं। उस टाइम दी एक चीज़ मैं अपने दिमाग च बन्नी, और मैं अल्लाह ते मेरा उदों दा ज़्यादा तवक्कल है की बॉस, कि 80 लोगों ने ना, जिन्ना लोगों ने वक्त सारे ने जिन्होंने इत्थे रह के वेखिया कोरोना दा, बड़ी खुशहाली वेखी है, कोई शक नहीं। बड़ी खुशहाली। घर च बैठ के वेले असी साडी मेन मार्केट सी ब्रांत रोड बंद, ताले, पुलिस दीयां गड्डियां होंदियां सी। असी स्ट्रिक्टली बॉस 8 महीने में अपने घर रहे यार स्ट्रिक्टली तो लफ्ज़ बहुत किवें आंदा तेरा रह के यार बहुत मन। मैं 8 महीने असी नहीं मेन जेडे मेन मार्केट वाले बाहर नहीं निकले, छोटी छोटी दुकान वाले तो खोल लेंदे सी ना, असी नहीं निकल सके। यानी मुख्तसर अल्फाज, लवबर्ड ब्रीडर्स को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने हौसले बुलंद करने बॉस चाहिए। आज मैनू दसो, अगर कोई बंदा सारे भेज, हाँ जी हाँ जी, लव बर्ड ब्रीडर को जितना मुनाफा कोरोना के दरमियान हुआ है ना, ओए होए होए होए, उतना मुनाफा उसके बाद नहीं हुआ। नहीं है। लेकिन यार कारोबार है, कारोबार है, उस up टाइम down मास्क ਹੁੰਦੇ वाले ਨੇ हर काम च। मास्क वाले लोग ਐਂ ਝੋਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਮਾਸਕ ਡਿੱਗਦਾ ਆਪੇ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ, ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ व्हाट रुपीज मिलियन रुपीज कमाए ने लोगों ने। मैंने तो डर लगता है तेरे इंटरव्यू करते हुए तू की बोलेगा। बहुत तेरा मेरा पढ़िया लिखा बंदा है, मीडिया बड़ी खुश होनी है। अदनान साहब ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬਗੈਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਣ ਕੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਬਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, लेकिन ये वास्ते पहले सीखना, ये वास्ते रिसर्च करना बहुत जरूरी है। हुण अदनान साहब ने भी नुकसान किया है, हम साहब भी बैठे ने नाल, इन्होंने भी नुकसान किया। देखो इन्हों के सवाल नहीं दोबारा आए इन्हों दी परेशानियों तो, नुकसान तो। शेख साहब भी नुकसान करके बैठे ने यार, हर बंदा मैं भी किया है नुकसान, मैं रोना तो नहीं पा रहा, रोला तो नहीं असी पा रहे, लेकिन अपने अंदर सब्र भी रखो और कारोबार को अपने नूं अच्छा समझ के सीखण दे नाल करो, इंशाअल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा। मतलब तुसीं मेरा सर वेखण वालिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇ कि पहले अपनी रिसर्च करन, फिर उसकी फिजिबिलिटी बनान, फिर उस काम दे विच आन। और देखो हर काम पहले दिन तो मुनाफा बख्श नहीं होंदा, उन्होंने पहले सीखना पैंदा है, आहिस्ता आहिस्ता वो काम मुनाफा बख्श होंदा है। साडी प्रॉब्लम है वे असीं पैसा भी ला दिंदे आ, काम भी शुरू कर लैंदे आ, लेकिन साडी कोशिश होंदी सानूं पहले सारे पैसे आना शुरू हो जाण। किसी कारोबार 'ਚ इंज नहीं होंदा कि पहले साल पैसे आन। तुसीं उहनूं देखो, साडे मोस्टली लोग जो सीख जाते हैं ना, नुकसान कर लैंदे ने, फायदे का टाइम आंदा है, क्योंकि कोई भी कारोबार ऐसा नहीं है जिंदे विच तुसीं नुकसान कीता है और छड्ड के किसी होर कारोबार 'चों पैसे पूरे कर लवो। तुसीं उसे कारोबार 'चों पैसे पूरे करने ने ते मेरे भरावो उहनूं लगे रहो, छड्डो ना। जिंदा मिसाल में हाँ,
2009 में काम शुरू किया, 25 लाख रुपए डूबे और आज लब्बट से ही कमाया सीखने के बाद। ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੀ। ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ। लेकिन और शेख- मेरा ख्याल है खान पीन इतने नहीं रुकने लगा। ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ नहीं, ਜ਼ਰੂਰਤ अभी हमने किसी और जगह पे जाना बस। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਸਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ। हम आए, मेरा जवान लाहौर मकतब में मुझसे पढ़ता रहा और आज ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨੇ ਐਸਾ ਪੜਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। सही पढ़ाते थे यहाँ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀ वो बड़ा वीडियो से ना बोली यार ये सारा कुछ रात को लगा है। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲ ਲੈਟੋ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਐਮਸੀਏ ਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ये तो छुट्टियों की वजह से आए हो आगे पढ़ने ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲ मंगल को आज सर नबील से राब्ते में हो? ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਝਟ ਕੇ ਵੇਖੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਾਹਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਹੱਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।